12 तारीख को उन शहीद किसानों की अंतिम अरदास है कि 12 तारीख को जो भी साथी पहुंच सके वो प्रयास करें और लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में पहुंचे। 12 अक्टूबर का वो तिकुनिया में होगा, लखीमपुर खीरी में, उसमें सब लोग जाएं। योगी और मोदी सरकार के पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। बेरहमी से कुचल दिया गया लोगों को, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, न मंत्री को गिरफ्तार किया गया, न मंत्री के लड़के को गिरफ्तार किया गया। जिस तरीके से निहत्थे और निर्दोष किसानों को कुचल दिया गया, उसी तरीके से कल को अन्य लोगों को भी कुचला जाएगा इन बेलगाम राजनेताओं द्वारा। साथियों, जैसा हमने आपको पहले विश्वास दिलाया था कि जो लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार हुआ है, उस पे संयुक्त किसान मोर्चा निश्चित तौर पे बड़ा स्टैंड लेगा और निश्चित तौर पे एक बड़ा ऐलान करेगा, और वो ऐलान भी ऐसा होगा जिससे योगी और मोदी सरकार के पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज दिल्ली के प्रेस क्लब में संयुक्त किसान मोर्चा की एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कल सिंगू बॉर्डर पे संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें तमाम संगठन वहां पे देश भर के मौजूद थे। फैसले ये लिए गए हैं, हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है। जो अजय मिश्रा हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनकी बर्खास्तगी की जाए और उनको षड्यंत्र रचने के आरोप में, द्वेष फैलाने के आरोप में और हत्या के आरोप में उनको सीधा जेल भेजा जाना चाहिए। उनका बेटा है जो मोनू मिश्रा है, आशीष मिश्रा, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाए। 302 का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज हो चुका है। और हमने ये बात भी कही है, जिस तरीके से यूपी पुलिस का व्यवहार रहा कि पहले उसको नोटिस दिए गए, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से और मुख्यमंत्री योगी से कि क्या जो अन्य हत्या के आरोपी होते हैं, क्या आप उनको भी इसी तरीके से पहले नोटिस देते हैं और फिर बातचीत के लिए बुलाते हैं? जब 302 का पर्चा दर्ज होता है तो सीधे सीधे गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो अब तक इस केस में नहीं हुई है। ये हमारी स्पष्ट मांगे हैं। और इसका जो एक्शन प्लान है, वो एक्शन प्लान ये है, 12 तारीख को उन शहीद किसानों की अंतिम अरदास है लखीमपुर खीरी में, तिकुनिया में। हम देश के सभी जिम्मेदार नागरिकों से, भाइयों बहनों, माताओं बहनों, बुजुर्गों से ये हाथ जोड़ के ये निवेदन करते हैं कि 12 तारीख को जो भी साथी पहुंच सके वो प्रयास करें और लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में पहुंचे और उन शहीद किसानों की जो उनकी श्रद्धांजलि सभा होने वाली है, जो उनकी अंतिम अरदास होगी, उसमें अधिक से अधिक संख्या में, लाखों की संख्या में हमें शामिल होना है। और जो साथी वहां ना पहुंच पाए, वो अपने स्थानीय स्तर पे मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, कहीं टोल नाकों पे जहां पे धरने लगे हुए हैं, वहां पे उनके लिए अंतिम अरदास करें, उनको वहां पे श्रद्धांजलि जरूर दे सभा का आयोजन करके। इसके अलावा हमने ये भी निर्णय लिया है कि 12 तारीख को ही वहां से शहीद किसानों की अस्थि कलश यात्रा शुरू की जाएगी। उनकी जो अस्थियां होंगी, जो उनके कलश में रख के पूरे देश भर में वे जाएंगी। उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में एक शहीद किसान अस्थि कलश यात्रा चलेगी, हर जिले में एक एक चलेगी। बाकी जो अन्य राज्य हैं वहां पे राज्य के लिए एक होगी, तो पूरे हरियाणा में भी जाएगी, पंजाब में भी, जम्मू कश्मीर में भी, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, हर जगह, राजस्थान में भी, आसाम में भी, मेघालय में भी, केरला में भी, हर जगह वो शहीद किसान अस्थि कलश यात्रा जाएगी। और पूरे देश के किसानों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। पूरे देश को यह बताया जाएगा कि आज जरूरत है सभी देशवासी अपने घरों से बाहर निकले, अन्यथा जिस तरीके से निहत्थे और निर्दोष किसानों को कुचल दिया गया, उसी तरीके से कल को अन्य लोगों को भी कुचला जाएगा इन बेलगाम राजनेताओं द्वारा। जो भी आवाज उठाएगा, जो भी हक की, न्याय की बात करेगा, उसको ये दबाने का, कुचलने का प्रयास ये मोदी सरकार करेगी। 18 तारीख को 6 घंटे के लिए पूरे देश भर में रेल रोको कार्यक्रम रहेगा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। उसके बाद 26 तारीख को लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एक बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक किसान महापंचायत होगी। जिस तरीके से 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हुई थी, ठीक उसी तरीके से लाखों किसानों की महापंचायत 26 अक्टूबर को लखनऊ में होगी। और देश के तमाम किसान, सभी राज्यों से, सभी यूनियन टेरिटरीज से किसान वहां पे भाग लेंगे और मोदी और योगी सरकार को एक कड़ा पैगाम देने का काम करेंगे। तो सब भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस संयुक्त किसान मोर्चा के इस कार्यक्रम पे आपको अमल करना है और अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लेके इस पूरे कार्यक्रम को सफल करना है और अपने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं दिल्ली के प्रेस क्लब में, यहाँ पे एक संयुक्त मोर्चे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
पहला निर्णय लिया गया कि जो 12 तारीख का जो भोग होगा 12 अक्टूबर का, वो तिकोनिया में होगा, लखीमपुर खीरी में। उसमें सब लोग जाएं। अगर कुछ लोग नहीं जा सकते तो सार्वजनिक स्थान पे या शाम को 8 बजे मोमबत्ती जला के उन किसानों को उनको आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं। 15 तारीख में दहन होगा, जो हम बुराइयों का दहन करते हैं, उसको आप 15 तारीख में करें, उन बुराइयों का दहन करें। ये हमारा वो है। 18 तारीख में 6 घंटे 10 से 4 बजे तक ट्रेन रोकेंगे, उस पर आप सब लोग ध्यान देंगे, ये पूरा फैसला है। और 26 तारीख को बड़ी एक पंचायत, घिराव नहीं, पंचायत होगी लखनऊ के अंदर, उस पर सब लोगों को वहाँ पे आना है, वो बड़ी पंचायत होगी। जब तक गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देते जब तक ये प्रोग्राम हमारे चलते रहेंगे। कलश यात्राएं चलेंगी, पूरे देश में जाएंगी, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाएंगी, हर जगह प्रोग्राम होंगे। और जब तक गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, वो पूर्ण रूप से जांच को प्रभावित करेंगे। 120B के मुलजिम हैं, उनको गिरफ्तार करें, उनके लड़के को गिरफ्तार करें और उनसे पूर्ण रूप से पूछताछ करें। सरकार उनका जो पुलिस के लोग हैं उनका रिमांड ले, उनके गैंग में कौन कौन लोग शामिल हैं उनसे पूरी जानकारी ले। और पूर्ण रूप से जो 8 लोगों की हत्याएं वहां पे हुई है, उसके लिए जिम्मेदार सरकार है, गृह राज्य मंत्री हैं। यह हमारी पूर्ण रूप से किसान संयुक्त मोर्चे की, देश के किसानों की, देश के नौजवानों की ये पूरी हमारी डिमांड है। धन्यवाद। साथियों, यूपी के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है, आज तक हम इतिहास में पहली बार देख रहे हैं। आगे गाड़ी के आगे अगर कोई कुत्ते का बच्चा भी आ जाता है तो भी उस पर कोई गाड़ी नहीं चढ़ाता, उसको बचाने के प्रयास करते हैं। बेरहमी से कुचल दिया गया लोगों को। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, न मंत्री को गिरफ्तार किया गया, न मंत्री के लड़के को गिरफ्तार किया गया। हो क्या रहा है? गुंडागर्दी से राज और राज से गुंडागर्दी, पैसे से राज और फिर राज से पैसा। साथियों, देश की स्थितियां कहां पहुंच गई हैं? कहां पहुंच गई हैं? राजनीति में कौन जाएगा? शरीफ आदमी तो जाएगा नहीं, या तो पैसे वाला जाएगा या गुंडागर्दी वाला जाएगा। और जब तक ये चलेगा तब तक पूरे देश की आम जनता की सांसें रुकी रहेंगी, तब तक हमारा देश बैकफुट पे जाता रहेगा। जरूरत इस बात की है कि आज की राजनीति में शुद्ध लोग जाने चाहिए, आज की राजनीति में समाज सेवी लोग जाने चाहिए। राजा जनता के लिए होता है, ना कि जनता राजा के लिए होती है। कोई नेता जनता का बॉस नहीं होता, जनता को मारने के लिए नहीं होता, जनता को बचाने के लिए होता है। तो जो यूपी के अंदर कांड हुआ है अति दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम तो ये कहते हैं कि इस देश की राजनीति को बदलने की जरूरत है, व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। ये राजनीति गंदी हो गई है, इसको सुधारने की जरूरत है। वोट आपकी है, आपकी वोट जाती है, आपकी वोट से नेता बनते हैं, फिर आप पे गुंडागर्दी करते हैं, फिर आप पे शोषण करते हैं, फिर आपको सरकार के माध्यम से लठ मारते हैं, सरकार के माध्यम से मुकदमे दर्ज कराते हैं। तो साथियों, इसलिए हमारे देश की पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। इस राजनीति को शुद्ध करने की जरूरत है। आगे के लिए वोट डालो तो ये देख के डालना कि हमारी बात कौन करेगा। जातिवाद और धर्मवाद से बाहर निकलें। और अभी जो सरकार चल रही है हिंदू सिख का इस आंदोलन को बनाने के फिराक में चल रही है, जैसे यूपी के अंदर हुआ है, वो हिंदू सिख का उसको कहीं ना कहीं मोड़ दे सकते हैं। इन सभी चीजों से हमें सावधान रहना है। हमारा आंदोलन किसान के लिए, मजदूर के लिए, पूरे देश के लिए एंटी कारपोरेट, एंटी बीजेपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।